जयंती मनाने आ रहे हैं तो हमको रविदास जी को मानना भी है और सत्यवाद है कि हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की, हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की, आपके हाथ से आपकी ताकत को छीनने की साजिश चल रही है। अगर हमने साजिश में अपने आप खड़े होकर प्रयोग जरूर करना है। और आदरणीय अंकित भैया को अगर आप लोगों ने मन बना लिया है कि हम अपनी समस्याएं, अपनी दुख, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां भैया को देना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग पूरी तरह से मन बना लें और सभी चीजों को दरकिनार करते हुए वास्तव में मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले भाई रविंद्र कुमार जी, जिनसे आप सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, इनका कोई परिचय बताने की आप सबको आवश्यकता नहीं है। बहुत ही ओजस्वी वक्ता है, विचारक है, नौजवान है और काफी ऊर्जा से भरे हुए है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप एक अच्छी ताकत के साथ अपने समाज को और हम सबका सम्मान और मान बढ़ाने का काम करेंगे। शुभकामनाएं आपके प्रति हैं। आज ये पवित्र दिन है, पवित्र अवसर है और पवित्र स्थान है। उस महापुरुष की जयंती जिन्हें हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जानते हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बड़े श्रद्धा के भाव के साथ यहाँ पर जितने लोग आए हैं आज बड़ी श्रद्धा के भाव के साथ उनका स्मरण कर रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, अपने नौजवान साथियों की तरफ से उनके चरणों में सर रख के उनको नमन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। विशेष रूप से अपने नौजवान साथियों के लिए उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आप सबको ताकत मिले, हौसला मिले, हिम्मत मिले। ऐसी कामना के साथ आप सबको आज के इस संत शिरोमणि रविदास जी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मुझे एक बार फिर से उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। मैं उस आयोजन समिति के अपने साथियों का, सभी लोग एक दूसरे से परिचित है, सबका नाम लेकर बहुत लंबा समय लेने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है, लेकिन जिन नौजवान साथियों ने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना भव्य बनाने में अपना योगदान दिया है, उन नौजवान साथियों को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनको साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन बुजुर्गों ने अपने मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से आयोजित करने में अपना मार्गदर्शन दिया है, उन सभी बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। रविंद्र भाई जब यहाँ पर बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे मेरे बारे में एक बात कही और ये सच है। मैं भी पवित्र स्थान पर खड़े होकर, क्योंकि जो जहाँ पवित्रता होती है वहाँ पर असत्य नहीं बोला जा सकता। अगर हम थोड़ी सी भी अपनी भावनाओं की बात करेंगे तो जिस स्थान को हम श्रद्धा के अनुसार पवित्र मानते हैं उस स्थान पर खड़े होकर असत्य वाणी कभी नहीं निकल सकती। मैं आपके बीच में किसी राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से न कभी आया हूँ और न कभी आऊंगा। मैं आपके परिवार का, आपके घर का, आपके अपने परिवार के बेटे के जैसा आपका बेटा हूँ। इस नाते मैं यहाँ पर आया हूँ और एक परिवार के बेटे के रूप में मेरा कर्तव्य है कि जितनी हमारी माताएं, बहनें और जितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाकर आप सबका अभिनंदन करूँ और आप सबका आशीर्वाद करूँ। हम लोग उस महान संत की आज जयंती मना रहे हैं, जिस महान संत का एक एक शब्द जीवन के लिए प्रेरणादायी है। हम कहते हैं कि आज जो समाज में विसंगतियां चल रही हैं, जो समाज में आज संक्रमण की स्थितियां हैं, उसमें कहीं भी अगर मैं समझता हूं कि आपको लगे कहीं हम आज भ्रमित हो रहे हैं, कहीं हमें लगे कि हमारे अंदर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, कुछ व्यवस्था है हमारे हृदय में, मैं समझता हूँ कि महान संत का अगर एक पद भी आप पढ़ेंगे तो आपकी सारी भ्रम की स्थितियों और सारी विसंगतियों में जो भी आपको अगर कहीं कोई दिक्कत और परेशानी महसूस हो रही होगी तो उस एक दोहे में, एक शब्द में, एक पद में आपको प्रेरणा मिल जाएगी, एक आपको आदत मिल जाएगा। ऐसे महान संत की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। लेकिन हम उस महान संत की जयंती मनाएं, हम उन महान संत का स्मरण करें, हम कहें कि हम उनको मानते हैं, इसलिए हम उनकी जयंती मनाने आ रहे हैं, तो हमको रविदास जी को मानना भी है और संत रविदास की भी माननी पड़ेगी, तभी हम सही मायने में उनकी जयंती को मनाएंगे। अगर हम सिर्फ रविदास जी को मानते रहेंगे और उनकी नहीं मानेंगे तो ये कार्यक्रम अधूरे रहेंगे, उनकी प्रेरणाएं अधूरी रहेंगी, उनके आदर्श अधूरे रहेंगे। आप मान लीजिए कि जो उन्होंने कहा है, जीवन का सबसे बड़ा सार वही है और जीवन को सुख, समृद्धि और सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए अगर सही मायने में कोई आप सूत्र निकालना चाहते हैं
तो वो सारे के सारे सूत्र उनकी वाणी से निकलते हैं और किसी वाणी से नहीं निकलते। आप कभी भी इस बात का अध्ययन करिएगा। तमाम विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरे संत रविदास जी को अपने जीवन में कई अवसर ऐसे रहे हैं जब मैंने उनकी वाणियों से प्रेरणा प्राप्त की है। तब आपके बीच में खड़े होकर कह रहा हूँ कि उनका अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी, आपको जीवन में आशा दिखाई पड़ेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक तरफ हम संत रविदास जी को नमन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हमारे गौरव के रूप में जिनको हम पहचानते हैं, ऐसे गाथा स्मरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी है। उनके चरणों में भी मैं नमन कर रहा हूँ। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी अनोखी चीज हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को देने का काम किया, जिसकी बदौलत पिछले 70-80 सालों में हम लोग एक ताकत के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। कभी इस बात का हम लोगों ने विचार करने का काम किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इस बात को कभी अगर अपने हृदय में हाथ रख के और कभी एकांत में लेकर सोचने का काम करेंगे तो मैं कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आप कहेंगे कि देश में, दुनिया में और इस पूरे व्यवस्था में सबसे ताकत देने वाली चीज हमारे लिए क्या है, तो निस्संदेह आप एक ही शब्द आपके मुंह से निकलेगा, वो है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान। उसके अलावा कोई दूसरी चीज न हमको ताकत दी है, न हमको हिम्मत दी है, न सम्मान दिया है, न स्वाभिमान दिया है। अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब के संविधान ने दिया है। और बाबा साहब के संविधान की बात अगर हम करें तो बाबा साहब का संविधान आजादी की लड़ाई लड़ने के बड़ी जो प्रक्रिया रही, जो बड़ा एक संघर्ष रहा, उस संघर्ष को पूरा करने के बाद, आजादी के बाद बाबा साहब के संविधान के द्वारा इस देश की व्यवस्था चली। और मैं इस बात को इसलिए गर्व से कह रहा हूँ क्योंकि देश में जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उसमें जो संघर्ष हुआ, उसमें मेरे परिवार ने भी अपना योगदान दिया। मेरे बाबा ने भी अंग्रेजों की यात्राएं सही थी, जेल की यात्राएं की थी, सालों साल जेल में अंग्रेजों की जो यात्राएं होती थी उनको सहने के बाद इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया था। मैं इस बात को बड़ी साफ कोई के साथ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मैं जिस कुल में, जिस परिवार में पैदा हुआ, या मेरे बाबा जिस कुल और परिवार में उस समय पैदा हुए थे, वो वक्त था आजादी के पहले का। हमारे कुल और परिवार को शायद उतनी परेशानियां और उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, और वो अगर आजादी की लड़ाई न लड़ते तब भी शायद उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में होते। शायद राजा होते, जमींदार होते, कोई बड़े ताकतवर व्यक्ति होते, लेकिन वो सोच थी कि सबको बराबरी का, सबको समानता का, सबको सम्मान का, स्वाभिमान का अवसर प्राप्त हो। इस नाते उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और वही भावनाएं, वही संदेश और वही चीजें उन्होंने हम सबको भी सिखाने का काम किया। उसी नीति पे आगे बढ़ते हुए आज मैं इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ कि जीवन में, अभी मनोरंजन भाई ने कहा कि राजनीति में हूँ, चुनाव भी लड़ता हूँ, लेकिन मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि चुनाव जीतने के लिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अंकित परिहार ने कभी किसी सिद्धांत और किसी की नीति से समझौता करने का काम नहीं किया, कभी उस स्थान पर खड़े होने का काम नहीं किया जहां मुझे लगता हो कि नहीं, यहाँ से हमारी नीति है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी अपने सिद्धांत है, उनके साथ समझौता हो रहा है। मैंने कभी उस स्थान पर खड़े होने का काम नहीं किया। इस बात को बड़ी चुनौती के साथ, बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ। और उदाहरण बताता हूँ आपको, राजनीतिक बात करने का अवसर नहीं, लेकिन अभी भाई ने बात की है, उदाहरण बता रहा हूँ आपको। चुनाव के थोड़े दिन पहले की बात थी, और जब चुनाव होता, कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, लोग उसको जाति ढांचों में बांटने का काम करते हैं, जाति समीकरणों में तोड़ने का काम करते हैं कि ये जात के वोट हैं यहाँ जाएंगे, वो जात के वोट यहाँ जाएंगे। उस स्थिति में मैं जिस जाति का हूँ, एक बगल में गाँव मानपुर है, हमारे दलित परिवार के साथी के ऊपर, हमारे मित्र के ऊपर, हमारे सहयोगी के ऊपर उस सामंतवादी लोगों ने, जो लोग उस विचारधारा को, सिद्धांत पे काम नहीं करना चाहते, उन लोगों ने उनके साथ अभद्रता की थी, परिवार के साथ मारपीट करने का काम किया। मैं आज यहाँ पर खड़े होकर आपसे कह रहा हूँ, मेरे तमाम मित्रों ने, सहयोगी ने मुझसे कहा था कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा क्योंकि इनकी जात का वोट बहुत ज्यादा है और आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि चुनाव जीतने और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए न्याय और अन्याय में मुझे फर्क न करना पड़ा और मुझे भी अगर ये रास्ता अपनाना पड़ा तो ऐसी राजनीति को मैं त्याग देना पसंद करूंगा, लेकिन न्याय और अन्याय के बीच
के न्याय के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा। यकीन मानिए, मेरी जात के लोगों ने मुझको गालियां दी, सोशल मीडिया फोन के माध्यम से लोगों ने मुझको तमाम अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया कि तुम अपनी जात के विरोधी हो। तब मैंने कहा कि मैं जात का विरोधी नहीं हूँ, मैं न्याय और अन्याय का काम करूंगा, अन्याय का विरोधी हूँ और न्याय के साथ खड़ा हूँ। अगर यही अन्याय इस जात के व्यक्ति ने आपके साथ किया होता तो मैं इनके खिलाफ खड़ा होता, लेकिन आज आपने अन्याय किया इसलिए मैं आपके खिलाफ खड़ा हूँ। वोट देना या न देना मुझे कुछ भी आप बता देना, लेकिन न्याय और अन्याय की जब बात होगी तो सिर्फ परिवार न्याय के साथ खड़ा मिलेगा। कभी आजमा के देख लेना, कभी किसी कसौटी पर चाह के देख लेना, आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, नवीन भाई ने यहाँ पर तमाम बातें और कही है, बहुत कुछ कहने का अवसर है, बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन एक ही बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आज जो दौर चल रहा है ये 2024 का वर्ष है और मैं इस बात को मुझे लगता है कि बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2024 का साल इतिहास के पन्नों में वैसे ही दर्ज होगा जैसे 1947 का साल इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान में दर्ज है। 1947 का वो साल था जब हमको आजादी मिली, हमको संविधान की ताकत मिलने का रास्ता खुला, लेकिन उस संविधान को लाने में, उस संविधान को बनाने में हमारा आपका कोई योगदान नहीं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हमारा कोई योगदान उसमें नहीं। अगर किसी का योगदान है तो हमारे पुरखों का योगदान है, बाबा साहब जैसे महापुरुषों का योगदान है। हमारा कोई योगदान नहीं था उसको बनाने में। वो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, हमारे पुरखों ने वो संघर्ष किया, उन्होंने वो कष्ट झेले और उन कष्टों की परिणति के रूप में हमको संविधान जैसी ताकत देकर चले गए। ये हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर संकट के बादल है। हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की, हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की, आपके हाथ से आपकी ताकत को छीनने की साजिश चल रही है। अगर हमने इस साजिश में अपने आप खड़े होकर इन ताकत का मुकाबला नहीं किया तो आप मान लेना कि एक बार फिर से वो दौर आपके सामने खड़ा होगा जो दौर आजादी के पहले होता था, अंग्रेजों की हुकूमत में होता था, सामंतशाही की हुकूमत में होता था, जमींदारी की हुकूमत में होता था। वो दौर आपको फिर से देखना पड़ेगा। इसमें आप कहीं कहीं अविश्वास मत कीजिए। जो आज एक शब्द बड़ा प्रचलित है इन दिनों, सब लोग सुनते होंगे सोशल मीडिया में, तमाम हमारे नौजवान साथी है, कहते हैं हिंदू राष्ट्र। और वो लोग कहते हैं जो इस देश की हुकूमत में बैठे हुए लोग, वो लोग कहते हैं जो इस देश की ताकत है, हिंदू राष्ट्र। क्या है हिंदू राष्ट्र? एक तरफ बाबा साहब का लोकतंत्र दिया हुआ लोकतंत्र का राष्ट्र और एक तरफ हिंदू राष्ट्र। तय कर लो तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। हिंदू राष्ट्र का रास्ता वो रास्ता है जो हमारे पुरखों ने झेला था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं साथ कह रहा हूँ कि मैं नवीन भाई जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमको बहुत ताकत मिल जाएगी। फिर भी कह रहा हूँ इस देश में संविधान बनाने के लिए मेरे बाबा ने योगदान दिया था और इस देश में संविधान बचाने के लिए मुझे गर्दन कटा के लिए आपके सामने खड़े ताकत मुझे मिल जाएगी। लेकिन वो ताकत करोड़ों मेरे नौजवान साथियों के अगर ताकत को छीन के मिलेगी तो सिर्फ ताकत ठोकर मार के फेंकने का काम करूंगा, संविधान को बचाने का। हिंदू राष्ट्र और लोकतंत्र के राष्ट्र में आपको फैसला करना है कि कहाँ खड़े होंगे। कभी अपने पुरखों के साथ बैठ के उनकी कहानियां सुन लेना, ये जो किताबों के पन्नों में लिखा है उनको पढ़ लेना। मेरे नौजवान साथियों को बहुत अच्छे कपड़े पहनने का अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छे से स्कूल जाने का अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छे से हमको नौकरी करने का अवसर मिल रहा है। कि हमारे बाप दादाओं को भी मिला नहीं मिला था और इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज हमारे पास संविधान है, उसमें हिंदू राष्ट्र और लोकतंत्र का राष्ट्र है। रास्ता चुन लो, तुमको हिंदू राष्ट्र में जाना है कि लोकतंत्र के रास्ते में जाना है। अभी फैसला करना तुमको 1-2 महीने के बाद। और अगर नहीं करोगे फैसला तो आने वाली नस्लें तुमको कोसने का काम करेंगी। आने वाली पीढ़ियां तुमसे सवाल करेंगी कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तो तुमको वो ताकत देने का काम किया और उस ताकत को संभाल कर अपनी पीढ़ी अगली पीढ़ी तक पहुंचा नहीं सके। ये कार है तुम्हारी जो है योगदान पे और तुम्हारे कारनामों पे। इस सवाल वाली आने वाली पीढ़ियां संविधान को अगर हम नहीं बचा सके, जिस तरह से आज अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को खत्म करने का प्रयास किया गया, ये निजीकरण क्या है? निजीकरण सिर्फ संविधान को कमजोर करने की साजिश है कि नहीं है? देश के तमाम बड़ी बड़ी चीजें जहां से रोजगार पैदा होते हैं, उन रोजगारों में हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आरक्षण मिलता है। उस आरक्षण को खत्म करके निजीकरण कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा आरक्षण खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये निजीकरण तो यही साजिश है। और एक बार और ताकत दे दो
इनको, एक बार और ताकत देख लो। और दावे के साथ कहो 2024 के बाद अगर इनके हाथ में ताकत रह गई तो सबसे पहला काम अगर वो करेंगे तो संविधान में संशोधन करके आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, तुमको कमजोर करने का काम करेंगे।